हाय दोस्तों, मैं अभी अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 32 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर के अलावा रिलायंस, एसबीआई, टाइटन, टाटा मोटर्स, बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, बोस, मदरसन सुमी और आईटीसी को लेके डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज ये साल का ये पहला सीरीज है। लास्ट वीक मैं अपलोड नहीं कर पाया सीरीज, तो शुरू करते हैं इस साल का नया सीरीज, मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 32। अब चलते हैं अपने पहले स्टॉक या पहला चार्ट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो, अपना जो प्रेडिक्शन था मोर और लेस निफ्टी की तरफ कि निफ्टी बहुत जल्द 14,450 के आसपास पहुंच जाएगा। तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का वो है 14,360 के आसपास। तो अब हम लोग सिर्फ 70, 80, 90 पॉइंट दूर हैं अपने फाइनल टारगेट से। तो उम्मीद करते हैं कि मंडे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सिंगापुर निफ्टी 150 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी हम लोग इस 14,475 के रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके आसपास ही हम लोग ओपन होने वाले हैं। तो जो एज पर फिवो लेवल जो मैंने बहुत दिन पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि इसका जो 127% फिवो लेवल था वो था 13,760 के आसपास। उसको वो अगर पार किया और उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया तो हम लोग नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग देखेंगे 14,481 के आसपास। तो वो रेजिस्टेंस अब एकदम अपने सामने खड़ा है। अब डिस्कस करते हैं कि ये रेजिस्टेंस के बाद क्या होगा। तो मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, रेड और ब्लू। अभी इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो है 14,094 के आसपास। अगर ये लेवल टूटता है तब हम लोग फिर से एक बार इसको 13,785 तक आता हुआ देख सकते हैं। अगर उसका सपोर्ट भी टूटा तो इसका जो फाइनल एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 13,060 के आसपास है। उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर ये 14,480 के ऊपर का क्लोजिंग लग जाता है तो फिर से निफ्टी के लिए एक ऊपर का घर खुल जाएगा। जो उसका नेक्स्ट फाइनल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लेवल का वो है 15,485 के आसपास। फिर से बता रहा हूँ, 15,485। तब लगभग यहाँ से 1200-1300 पॉइंट ऊपर उसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो है। और उम्मीद करता हूँ कि 15,500 के आसपास से हम लोग को एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 15,500 के आसपास ही मार्केट क्रैश कर जाएगा। बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है 1.61 का एज पर फ्यूओ लेवल। तो वहां से हम लोग को एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी का एज पर चार्ट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसका जो ओआई है वो भी एक बार देख लेते हैं कि इसका कहाँ-कहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर वो हम लोग थोड़ा सा समझ पाए तो हम लोग को आसानी होगी समझने में। अ, आपको थोड़ा सा वेट करा रहा हूँ। 1 सेकंड। इसका शेयरिंग कर लेता हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये निफ्टी का ओआई है। और अब हम लोग इसके एकदम जहाँ पे निफ्टी खड़ा है वहां पे हम लोग आ गए। देखिए, निफ्टी का जो सबसे बड़ा आपको रेजिस्टेंस जो दिख रहा होगा, वीकली चार्ट है ये। सॉरी, ये वीकली एक्सपायरी है जो 14 तारीख को एक्सपायर होगा, उसका ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 15,000 पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल के साइड में। और उसके नीचे में सबसे बड़ा जो वाई खड़ा है वो है 14,500 में, जो है 25 लाख के आसपास।
और उसके बाद अगर आप उसके एकदम करीब में देखोगे तो उसके नीचे में 14,400 के आसपास 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और अगर यही हम लोग पुट साइड में जाते हैं तो 14,200 में 37 लाख और उसके बाद एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो है 14,000 के लेवल पे जो है 25,71,000। तो एज पर ओआई भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर की तरफ है। 14,500, 14,600, 15,000 तक में पुट कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। और आप अगर इसका 15,500 का लेवल में देखोगे वहां पे भी 9 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत जगह बाकी है, रेजिस्टेंस है ऊपर में बहुत सारे, बट गैप में है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी एक बार के लिए 14,500 550 के आसपास या 14,750 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वीकली व्यू में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस रेंज में जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो इसी रेंज में प्ले कर रहा है काफी दिनों से। अब इसका जो फाइनल लाइफ टाइम हाई था वो है 32,656 का। उसको ये क्रॉस करने के लिए एकदम बेताब है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है बट बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया अभी तक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जो अब बहुत हद तक लग रहा है कि ये पार हो जाएगा मंडे। अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग लगता है 32,675 के ऊपर का, सॉरी 32,600, हाँ 80-90 के आसपास आप मान के चलो। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है 37,100 के आसपास। फिर से एक बार बता रहा हूँ 37,094 है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो वही 37,100 के आसपास आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 39,000 और फाइनल 161% का जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है 42,748 में। तो आप ये मान के चलो अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी फॉलो करता है तो फाइनली हम लोग 5-6 महीने के अंदर हो सकता है बैंक निफ्टी को 42,000 के आसपास देखने को मिले। हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे, 3-4 महीने के अंदर भी हम लोग ये लगभग 10,000 पॉइंट का जो एक मूव है, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर। तो ये ऊपर के साइड में है और अगर किसी कारण से 32,650 के ऊपर का क्लोजिंग बैंक निफ्टी नहीं देता, तो फिर से एक बार सपोर्ट लेने के लिए वो 31,155 और उसके बाद वो 30,675 का आसपास एक बार फिर से आ सकता है। अगर ये 2 सपोर्ट टूटे तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी को 29,127 तक आता हुआ देख सकते हैं। अब इसका एक बार वीकली जो ओआई है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये ओआई चेक करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा बड़ा हो, बट जो नॉलेज आपको ओआई से भी मिलेगा उसमें भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छा खासा समझ में आ जाता है कि क्या चाल बन सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी अंडरलाइन एसेट में जिनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। जैसे कि आप देखो ये भी वीकली मैंने ऑप्शन चेन निकाला है, ये 14 जनवरी का है। और देखिए यहाँ पे भी आपको नजर आएगी कि 32,500 में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल के साइड में। और उसके बाद अगर आप देखोगे एक 33,000 के आसपास आपको 9 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर आप अगर देखोगे तो एक 33,500 में 4 लैक्स और उसके ऊपर में 34,000 के आसपास 6 लैक्स का एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और नीचे की तरफ अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो आपको इसका मेजर सपोर्ट है वो 32,000 में नज़र आ रहा होगा। 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और उसके नीचे पे आप अगर डायरेक्ट सपोर्ट देखोगे तो 31,000 के आसपास जहाँ पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में बिल्डअप है। तो ये इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉल साइड में है
बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बट बहुत ऊपर के लेवल पे है और गैप लेते हुए 500-600 पॉइंट के गैप में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और पुट के साइड में भी आपको लगभग 1000 पॉइंट के गैप में आपको वही नज़र आ रहा है, जो बड़ा सपोर्ट है उसका। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने जो यूएसडी आईएनआर है उसके ऊपर, उसके चार्ट को एक बार रीड करते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर में मैं इस ग्राफ को थोड़ा-सा छोटा करता हूँ, तो आपको समझ में आएगी। ये काफ़ी दिनों से इसी चैनल में ये चल रहा है और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका जो सपोर्ट है वो था 73.41, जिसको उसने लास्ट वीक में तोड़ा और उसने एक डीप बनाया 72.86 तक और वहां से उसने एक शार्प बाउंस बैक लिया है और वो फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके रुका है, जो है 73.67 का। और अभी फिलहाल इसका जो नया चाल बन सकता है उसके ऊपर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आप पर्पल कलर की लाइन देख रहे हो, इस लाइन के ऊपर अगर यूएसडी आईएनआर फिर से क्लोजिंग देता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसका पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 73.60 का। उसके ऊपर एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है वो है 73.67 का। और इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 74.17 का। और सपोर्ट का अगर हम लोग देखें, इसका जो अब नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो काफ़ी नीचे है, वो है 72.24 का स्पॉट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लो है जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया 72.85, इसके स्टॉप लॉस पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 73.67 और फाइनल आपका जो टारगेट होगा वो होगा 74.19। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक अपना रिलायंस। देखिए ये रहा रिलायंस का ग्राफ। जैसे कि आप देख रहे हो कि रिलायंस में बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है यहाँ पे और इसने फिर से अपने जो लास्ट एक सपोर्ट है वो है अभी 1870 का। अगर आपको रिलायंस में कोई पोजीशन बिल्डअप करना है तो आप लॉन्ग का पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1870 का आप स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा इनिशियल वो होगा 1990 का। अगर वो क्रॉस करे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 2061 और अगर कोई रीज़न से ये 2095 को क्रॉस करता है तो आपका फाइनल जो टारगेट है वो ये होगा, वो है 2260। तो रिलायंस में फिलहाल तक मुझे बाइंग पोजीशन नज़र आ रही है और इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक नज़र आ सकता है और जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 2250 का। बट उसके बीच में मैंने जो रेजिस्टेंस आपको बोला वहाँ पे आप अपना पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हो या वहाँ पे एक बार पोजीशन से एग्जिट करके फिर से री-एंट्री कर सकते हो उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर चले जाए तो। तो ये रहा रिलायंस का एनालिसिस। अब चलते हैं एसबीआई के ऊपर। जैसे कि अब ये एसबीआई का चार्ट है, आप देख रहे हो कि एसबीआई एक लंबा चाल बनाते हुए हायर हाई लोअर लो का एक फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है ऊपर में वो है 290 250 का। अगर 290 250 के ऊपर का इसका क्लोजिंग लगता है, इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो होगा या नेक्स्ट टारगेट होगा 310 का और फाइनल टारगेट होगा 332 का। और कोई भी रीज़न से अगर ये 293 या 290 250 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगा पाए, तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो 295 के स्टॉप लॉस में। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 271 और 271 टूटने के बाद 261। अगर 261 का भी सपोर्ट टूटता है तो उसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 241 का। और उम्मीद अभी यही है कि एसबीआई में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। काफ़ी दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग सही पैमाने में नहीं आया है, तो अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग का हाई चांसेस है और
ये जो इसका जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट लेवल से आप फिर से इसमें बाइंग पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। वो लेवल होगा 261 के आसपास का, वहाँ पे आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 240 के आसपास और आपका फाइनल टारगेट होगा 320 से 330 के आसपास। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, टाइटन ने अपना एक रिसेंट हाई बनाया था 1620। वो एक उसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल था, एकदम परफेक्ट वहां से उसने माना है और गिरा। और उसके बाद फिर से उसने अपना जो सपोर्ट जोन है वो है 1518 का, वहां से उसने सपोर्ट लेके उसने बंद किया 1550 के आसपास का क्लोजिंग उसने लगाया। तो अभी आप अगर टाइटन में कोई पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हो तो आप 1505 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 1596 और फाइनल टारगेट होगा 1600 लगभग 50 के आसपास। और जो अगर उसको उसने क्रॉस कर दिया 1650, तो उसका फाइनल टारगेट जो मेरे हिसाब से आ रहा है उसका वो है 1723। तो टाइटन में आप बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू दैट कि इसको आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1505 के आसपास होना चाहिए। उसके स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। अब चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स में ऑलरेडी आपको मैंने 1-2 सीरीज़ पहले इसमें एक लंबा चाल बनने का उम्मीद मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैंने कहा था कि अगर ये 190 150 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है, तो इसमें एक ब्रेकआउट नज़र आएगा। तो वीकली क्लोजिंग में इसने अपना जो ब्रेकआउट ज़ोन है उसके ऊपर बंद किया है 191 के ऊपर। और अभी इसका जो क्लोजिंग है लास्ट डे का वो है आपका 198.15। तो इसका जो नेक्स्ट मूव है वो है आपका, जो मेरे हिसाब से टारगेट आएगा वो है 268 का और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 190 के आसपास। तो इसमें रिस्क टू रिवर्ट बहुत फेवरेबल है। आपको 50 से 60 रुपया का पहला टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 8 से 10 रुपया का ही रहेगा। तो इसमें आपको डेफिनिटली लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए। ये पहला टारगेट है जो मैंने कहा 268 और इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 331 का और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 394 का। तो अगर आप टाटा मोटर्स में आप अगर कोई पोजीशन बिल्डअप करते हो और वो फाइनल टारगेट तक आप वेट करते हो, तो इसमें आपको लगभग 90% से 80% का एक प्रॉफिट का हाई चांसेस है, माने आपका पैसा डबल होने का पूरा चांसेस है इस स्टॉक में, टाटा मोटर्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बंधन के ऊपर। जैसे कि बंधन का ये चार्ट है आप देख रहे हो और काफी दिनों से हम लोग इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और इसमें अपना बहुत दिनों से डिस्कशन हो भी रहा था कि बंधन एक ब्रेकआउट करेगा। तो ऑलरेडी लास्ट डे इसने ब्रेकआउट कर चुका है 407 के ऊपर और इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो है 419.40। तो अब इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 450 का और अगर कोई कारण से ये 450 के ऊपर का या 460 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 520 रुपया और इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 540 के आसपास। तो टाइट बंधन में आप बाइंग पोजीशन अगर आपका नहीं है तो आप बाइंग कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ आप 390 के स्टॉप लॉस में आप इसमें कंफर्टेबली बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और अगर ये 500 सॉरी 450 को क्रॉस करेगा तो इसमें और स्ट्रेंथ नजर आएगी और ये फाइनली 520 से 530 तक आपको आराम से दे सकता है। तो 100 रुपया का अपसाइड है और मैक्सिमम 20 रुपीज से 25 रुपीज का डाउन साइड है। तो 1:5 के ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो मैं चाहूंगा कि आप बंधन बैंक में जरूर पोजीशन बिल्डअप करो। रिस्क टू रिवॉर्ड को नजर रखते हुए आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न बैठ सकता है। अब चलते हैं बजाज के ऊपर। बजाज फाइनेंस में जैसे कि आप देख रहे हो
ये रहा बजाज का चार्ट। बजाज में भी बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इसका जो फाइनल जो टारगेट है वो है लगभग 6000 के आसपास। बट अभी 2 3 4 सेशन से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है और इसने एग्जैक्ट अपना जो 5019 का जो सपोर्ट लेवल था उसको टच करके बाउंस बैक लिया है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका जो चाल रहेगा वो नेक्स्ट वीक अपसाइड की तरफ ज़्यादा रहेगा। इसका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 5360 से 65 के आसपास। नेक्स्ट उसका रहेगा 5553 के आसपास का। और एक बार ये लेवल अगर क्रॉस कर जाए तो उसका फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 6220 के आसपास का। और उसका जो स्टॉप लॉस है बजाज फाइनेंस का वो होगा 4915। अगर आप थोड़ा-सा सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप 4870 का स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। तो इसमें आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको नज़र आ रहा है। अगर कोई भी रीज़न से ये अगर 48 सॉरी 4926 को या 4870 को तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ ये 4540 तक आने का उम्मीद है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बोस के ऊपर। जैसे कि आप इसका चार्ट देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। ये ऑलरेडी एक बहुत ही करीब है अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास, वो है 14,426। इसके ऊपर का क्लोजिंग अगर इसमें लगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 14,752 का। ये 2 लेवल अगर इसमें क्रॉस हो जाता है, तो इसमें जो नेक्स्ट चाल बनेगा, वो लगभग इसको मेरे हिसाब से 19,000 के आसपास ले जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा। आपको अभी ये चल रहा है 13,900 के आसपास। अगर ये मान के चलते हैं कि 14,400 के ऊपर का कोई भी या 14,500 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग देता है, तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 13,450 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 19,200 के आसपास। तो लगभग 4 साढ़े 4,000 पॉइंट का अप मूव यहाँ पे इसमें नज़र आ रहा है। अच्छा खासा अप मूव जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। और अगर ये कोई कारण से स्टॉप लॉस इसका ट्रिगर होता है, तो नीचे में फिर इसका जो सपोर्ट है वो है 12,790 के आसपास। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मदरसन सुमी के ऊपर। ये रहा मदरसन सुमी का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि मदरसन सुमी ऑलरेडी जो अपना एक रेजिस्टेंस था 163.50 के आसपास उसको क्रॉस कर चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 180.90 और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 197.40 का। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 162 के नीचे। आप 161 का स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 180 और नेक्स्ट टारगेट 197 का। इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अब चलते हैं अपने लास्ट काउंटर आईटीसी के ऊपर। जैसे कि आप ये आईटीसी का ग्राफ देख रहे हो, इसने अपना जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था 208 का, उसको पार किया बट वो रिसेंटली फिर से उसके नीचे आ चुका है। तो अभी जो मेरा व्यू है आईटीसी में वो थोड़ा-सा बेयरिश है। आईटीसी अगर कोई भी रीज़न से 196.90 के नीचे का क्लोजिंग देता है, तो आप ये मान के चलो कि वो अपना जो फाइनल सपोर्ट है 170 का, 170-75 का वहाँ तक वो आ सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है या लॉन्ग रहना है आईटीसी में, तो 196 के स्टॉप लॉस में आप लॉन्ग रख सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा 208 और फाइनल टारगेट होगा 221 का। बट अगर ये 196 को तोड़े तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। 200 के स्टॉप लॉस में आपका टारगेट होगा 175। तो ये रहा इस सीरीज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।